इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अपने आप को देखें कि तुम्हारी तैयारी किस स्तर तक है। मैं नौकर को पीट रहा था, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? मैं की अंग्रेजी आई। अब रहा था के लिए वॉज, आई वॉज। अब पीटना बीट, बीट में लगा देंगे बीटिंग, आई वॉज बीटिंग। क्या बच्चा किसको पीट रहा था? नौकर को। आई वॉज बीटिंग द सर्वेंट। ठीक है, मैं नौकर को पीट रहा था, सही है ना। आगे किसान पेड़ के नीचे बैठा था। कौन बैठा था? किसान की अंग्रेजी क्या होती है? फार्मर। पीछे पहुंचे बैठा था, हेल्पिंग वर्ब वाज। बैठना क्या होता है? तो सिट में क्या जुड़ जाएगा? सिटिंग। अब पेड़ के नीचे अंडर द ट्री। देखो बेटा, फार्मर वाज सिटिंग अंडर द ट्री। अंडर मीन्स भी नीचे होता है, बीनीथ मीन्स भी नीचे होता है, बिलो मीन्स भी नीचे होता है। नीचे की स्पेलिंग 3 होती हैं, अंडर, बीनीथ और बिलो। ठीक है, अगर कोई चीज किसी चीज को टच ना करे तो लगाते हैं अंडर। क्या लगाते हैं? अंडर। जैसे वृक्ष के नीचे बैठा तो उसकी शाखाएं उसको टच तो नहीं कर रही हैं, तो लगेगा अंडर। जब एक चीज दूसरी चीज को टच करे, ठीक है, जैसे मान लीजिएगा पैर के नीचे टॉफी है तो पैर टॉफी को टच करेगा। जैसे तकिया के नीचे मोबाइल है तो तकिया मोबाइल को टच करेगी कि नहीं करेगी? अगर टच कर लिया तो लगेगा बीनीथ। और जैसे जस्ट नीचे है, जैसे मान लो नीचे वाली लाइन में देखो, नीचे वाली लाइन में देखो, तो इसके लिए लगेगा बिलो। क्या लगेगा? बिलो। समझ में आया? अंडर, बीनीथ और बिलो। कोई दिक्कत किसी को? आगे कुछ लड़के वृक्ष की छाया में खेल रहे थे। कौन खेल रहा था भैया? कुछ लड़के को अंग्रेजी में बोलेंगे सम बॉयज। फिर बर, वो खेलना, प्लेइंग। क्या बचा? वृक्ष की छाया में, इन द शेड ऑफ अ ट्री, या शेडो ऑफ अ ट्री। ठीक है, आगे बूढ़ा आदमी नदी किनारे नहीं बैठा था, तो कौन नहीं बैठा था? बूढ़ा आदमी। बूढ़ा आदमी की अंग्रेजी क्या बनाओगे? ओल्ड मैन। फिर वॉज नॉट, अब बैठना सिटिंग। नदी किनारे, एट द बैंक ऑफ रिवर। सही है, ओल्ड मैन वाज नॉट सिटिंग एट द बैंक ऑफ रिवर। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बहुत बढ़िया। ये औरतें फूट फूट कर नहीं रो रही थी। सब्जेक्ट कौन है? ये औरतें। तो क्या बनेगा? दीज वुमेन, या लेडीज भी लिख सकते हैं, दीज वुमेन। अब बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया। रही थी के लिए क्या लगाओगे? बर, और नहीं के लिए नॉट, बर नॉट। क्या कर रही थी? रो रही थी। रोना क्या होता है? वीपिंग। और फूट फूट कर बिटरली। दीज वुमेन वर नॉट वीपिंग बिटरली। कोई दिक्कत किसी को? आगे क्या हुआ? सड़क पर जा रहा था, तो क्या की अंग्रेजी? वॉज। फिर ही। फिर जाना के लिए गोइंग। फिर ऑन द रोड, वॉज ही गोइंग ऑन द रोड। आगे देखेंगे हमें ट्रेन के लिए देर कैसे हो रही थी, तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ है? कैसे की अंग्रेजी? हाउ। फिर हेल्पिंग वर्ब वर, सब्जेक्ट बी, हाउ वर बी। अब देर वर्ब क्या है? देर होना। देर होना क्या होता है? गेटिंग लेट, गेटिंग लेट। फिर ट्रेन के लिए फॉर द ट्रेन, या ट्रेन। ठीक है, हाउ वर बी गेटिंग लेट फॉर ट्रेन। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा?
आगे, क्या कल बारिश हो रही थी? अब बारिश की प्राकृतिक घटना है तो किससे बनेगा? इट से बनेगा। लेकिन क्या की अंग्रेजी क्या होगी? वॉज। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इट। वॉज इट। अब वर्षा होना, रेनिंग। वॉज इट रेनिंग यस्टरडे। आगे बेटा, क्या मोची जूतों की मरम्मत नहीं कर रहा था? तो क्या की अंग्रेजी? वॉज। और मोची के लिए क्या लगाओगे? कॉबलर है, कॉबलर। नॉट, अब मरम्मत करना, रिपेयर या मेंडिंग। किसकी मरम्मत? जूतों की। मेंडिंग द शूज। आगे, शैतान बंदर मगरमच्छ को सता रहा था। तो कौन सता रहा था? शैतान बंदर। बंदर की, शैतान की नोटी, और बंदर की मंकी। नोटी मंकी वॉज सताना, टीजिंग किसको? द क्रोकोडाइल। नोटी मंकी वॉज टीजिंग द क्रोकोडाइल। पत्ता नदी की धारा में बह रहा था। पत्ता यानी कि लीफ। वाज बहना, फ्लोइंग या रनिंग या फ्लोटिंग। रनिंग नदी की धारा में, इन द स्ट्रीम या करंट, करंट ऑफ द रिवर। आगे, हम इस फिल्म को देख रहे थे। फिल्म देखने के लिए क्या लगाते हैं? वॉच। तो हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? बी वर, और देखना वॉचिंग। बी वर वॉचिंग, क्या देख रहे थे? इस फिल्म को। दिस फिल्म या मूवी भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे, ठंडी हवा नहीं चल रही थी। ठंडी हवा मतलब कोल्ड। विंड या एयर, तो कोल्ड विंड। वाज नॉट, और चलना के लिए क्या लगाएंगे? ब्लोइंग, या ऐसे ही बना सकते हैं, इट वाज नॉट ब्लोइंग कोल्ड, ऐसे ही बन सकता है। आगे, मुझे बुखार नहीं आ रहा था। तो बनेगा आई वाज नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर। आगे, कोई भी भूख से नहीं मर रहा था। तो नोबडी या नो वन वाज डाइंग ऑफ हंगर। इस तरीका से बनेंगे। कोई दिक्कत किसी को? कुछ पूछना है? चलिए, धन्यवाद।